गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले यानी समझो कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था, नया लेसन शुरू किया, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो उस तत्वों के वर्गीकरण में हमने न्यूलैंड के अष्टक का नियम पढ़ा और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने और पढ़ा डोब्रेनर की त्रिपुटी का नियम। ठीक है, ये दोनों नियम हमने पढ़ लिए, लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम वो काफ़ी हद तक कामयाब हो पाया। जो मैंने आपको बताया था, जो तत्व थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे, तो उनको अस्त व्यस्त करके एक जगह उन्होंने किया, लेकिन वो सिर्फ कामयाब हो पाया जो हल्के तत्व है ना, कैल्शियम तक, उसके तक। अष्टक का नियम उस तक ही हुआ। उसके बाद जो धीरे धीरे जो बाहरी तत्व आते गए उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, और उसने कोबाल्ट और निकल को भी एक जगह रख दिया, जो कि गलत है। तो और वो मतलब जो निष्क्रिय गैसों है उसको भी एक जगह नहीं रख पाया, है ना। तो कोई भी चीज़ में यदि खामियां होती है तो इंसान चुप तो नहीं रहता, तो कोई अन्य वैज्ञानिक आता है, अन्य वैज्ञानिक खोज करने के लिए आता है। तो एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है मेंडलीफ। तो मेंडलीफ आया और उसने क्या क्या खोज की। जो न्यूलैंड ने खोज की थी वो सिर्फ 56 तत्व थे, पर मेंडलीफ ने 63 तत्व खोजे। और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो किसका मतलब परिणाम है, मतलब वो किसके आधार पर रखी गई, वो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और मेंडलीफ की भी सारणी, मेंडलीफ की भी जो तत्व खोज पाया, और वो सारणी का मतलब क्या होता है, एक तरह से व्यवस्थित कर रखना एक जगह। मतलब हम जैसे हमारे घर में चीज़ें होती हैं, तो हम लोग बाथरूम की चीज़ें बाथरूम में रखते हैं, किचन की चीज़ें किचन में रखते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पर भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर उनको किसने क्या बनाया, मेंडलीफ ने आवर्त और समूह बनाए। तो चलो अभी हम उसको समझते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत। अब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के सिद्धांत क्या थे, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मतलब तत्वों के गुणधर्म किस पे आधार करते हैं, परमाणु के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा। अब मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। अब जैसे देखो, ये हो गए ऊर्ध्व, इसको कहते हैं ऊर्ध्व स्तंभ, और इसको क्या नाम दिया, समूह दिया। इसको क्या नाम दिया, समूह दिया। और ये जो क्षैतिज है, ये जो कैसी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, तो उसको नाम क्या दिया, आवर्त नाम दिया। तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे जिनके ऊपर मेंडलीफ ने प्रयोग किया। अब आपको पता है कि न्यूलैंड ने कितने तत्व खोजे थे, 56, लेकिन मेंडलीफ ने कितने तत्व खोजे, 63। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ग्रुप, यानी इसको समूहों को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड, आवर्त का मतलब 6 पीरियड, यानी जो ऊपर से नीचे आते हैं उसे हम समूह कहते हैं, और जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसे हम कहते हैं पीरियड। तो मेंडलीफ ने कितने ग्रुप खोजे, 8 ग्रुप और 6 पीरियड। तो ये मेंडलीफ की हम कहते हैं बहुत ही हद तक कामयाब हो पाया। वो किस तरह से, वो आप देख लो। तो मेंडलीफ ने कुछ तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। जो मैंने बताया ना, उसने कितने तत्व ज्ञात किए, 63। तो पहले थे 56, तो ऐसे उसने और तत्वों को खोजा। उनके लिए पहले कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, पहले की जगह पे रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, इसलिए इनका नामकरण उसने तत्वों का नाम एक का संस्कृत शब्द का लगाया। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, जैसे आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, हाँ, जैसे स्कैंडियम, गैलेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। तो
तो एका बोरोन, एका सिलिकॉन और इनका नाम पहले था जो खाली जगह थी, बाद में इनका नाम क्या पड़ा, स्कैंडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम। और इसकी क्या उपलब्धियां थी, किसकी, मेंडलीफ की। मेंडलीफ की और भी कई उपलब्धियां थी। दूसरी क्या उपलब्धियां, जैसे अक्रिय गैस, जो भी होते हैं निष्क्रिय गैस का पता चला, तो मेंडलीफ की सारणी में छोड़े बिना इन्हें किसमें रखा गया, नए समूह में रखा गया। आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो आप, ये है आज की आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये आप देख रहे हो 18वां समूह दिख रहा है आपको सबको। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब कौन सी गैसेस हैं, अक्रियाशील। तो इसका अलग समूह किसने रखा, मेंडलीफ ने रखा। देखो इधर जो ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो उसको हम समूह कहते हैं, और जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको हम आवर्त कहते हैं। तो ये सब किसने बताया, हमें मेंडलीफ ने बताया। पर हर चीज़ की लाभ भी होते हैं तो हानियाँ भी होती हैं। तो ठीक इसी तरह से मेंडलीफ की वर्गीकरण की सीमाएं, मतलब लिमिटेशंस, क्या मतलब नुकसान थे, क्या चीज़ें वो नहीं कर पाया। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं किया, इसे क्षारीय धातु के ग्रुप 1 में रखा गया, परंतु ये हैलोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडन की तरह द्विपरिमाणिक रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो धातु और अधातु के साथ ये यौगिक भी बनाता है, तो ये इसकी सीमा थी। दूसरा, समस्थानिकों को, जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, है ना, जैसे ऑक्सीजन के होते हैं O16, O17, इनका भी पता नहीं लगा पाया और इसको आवर्त सारणी में नहीं लगा पाया। और इसके अलावा कोबाल्ट, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, को निकल से पहले रखा गया, ठीक है। कोबाल्ट को कहाँ रखा गया, निकल से पहले रखा गया, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के मूल सिद्धांत के बढ़ते हुए परमाणु भार के विपरीत है। मतलब उसने गलत किया। उसने क्या किया कि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 58.9, और जो निकल का कितना है, 58.7। तो उसने निकल को बाद में रखा, कोबाल्ट को पहले रखा, ठीक है। तो ये हो गई मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं। अगर आपको छोटे में कहा जाए, कोई पूछे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी को तत्वों को उनके परमाणु भार के द्रव्यमान के, उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के, बढ़ते मतलब ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें रखा गया। और इसमें 8 समूह और 6 पीरियड थे। परंतु मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कई कमियां हुई, जैसे हाइड्रोजन का स्थान नहीं पाया, समस्थानिकों का स्थान नहीं ढूंढ पाया, और अधिक परमाणु वाले द्रव्यमान वाले कोबाल्ट को निकल से पहला रखाया। कोबाल्ट को निकल के पहले रख दिया, जो कि गलत था। और तत्वों का स्थान, ग्रुप और आवर्त का अनुमान लगाना संभव नहीं हुआ। कई ऐसे तत्व थे जिसका ग्रुप और आवर्त का स्थान का अनुमान लगाना संभव नहीं हुआ, और यह किसी ग्रुप के तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। बच्चों, अभी हमने समझा मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, है ना, क्योंकि मेरा इस तरफ रोशनी ज़्यादा आ रही है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या अच्छी बातें थी, क्या सीमाएं थी, वो मैंने आपको सब समझा दिया। अब इन सबको दूर करने के लिए एक और आवर्त सारणी की खोज की, जो कहलाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हालांकि आपके ये निकाल दिया गया है, लेकिन मैं समझाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये समझाना ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए आपको सबके 1 से 20 नंबर तत्व के क्या ज्ञात होने चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए। जैसे सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से तत्व को कौन से समूह में रखा जाए, कौन से आवर्त में रखा गया, क्यों रखा गया, कितने समूह खोजे गए, कितने आवर्त खोजे गए। तो ये सब बच्चों हम मिलेंगे कल के लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।